जय श्री सीताराम। गुरु चंडाल दोष। बहुत सारे लोग डरते हैं भाई, जब गुरु चंडाल ही नाम ये आ गया, चंडाल, एक तो पहली बात तो चंडाल, हाँ, चांडाल, चंडाल, मतलब ये नाम ही अपने आप में डराने वाला। अब उसके साथ गुरु जुड़ गया। अब गुरु तो बड़े महान, मतलब गुरु नाम तो बचाने वाले, हाथ रखने वाले, उनके साथ चंडाल जुड़ गया। भाई कोई बहुत बड़ा भयंकर दोष होने वाला है कुंडली में। और यदि आपको मैंने कह दिया आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, तो आपको नींद नहीं आने वाली, लिख के रखिए। एक दो दिन, एक दो हफ्ते आपको नींद नहीं आने वाली। पता नहीं कैसा दोष होगा, क्या करेगा, पता नहीं। तो पहले तो मैं आपको इस दोष के बारे में समझाने जा रहा हूं कि ये दोष होता क्या है। पहले आप इस दोष को समझिए कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। हाँ, अपनी कुंडली में इस दोष को आप समझिए। कोई आपको मूर्ख ना बना पाए। मैं हमेशा से कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और कई वर्षों से आपको इन सब अंधविश्वासों से, बहुत सारे स्कैम से, जो ज्योतिष धर्म के नाम पर स्कैम होते हैं, उनसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, कहीं पर भी, किसी भी कुंडली में, किसी भी जगह पर गुरु और राहु ये आप साथ में बैठे हुए देखते हैं, कहीं पर भी बैठे हुए देखते हैं, तो इसे इन जनरली सामान्यतः गुरु चंडाल दोष का नाम दे दिया जाता है। भाई गुरु और राहु को चंडाल, तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण किया। अब कई कई जगहों पर मान के चले केतु यहां पर है, मान के चले गुरु यहां पर भी बैठे होते, उदाहरण के तौर पर, तो गुरु केतु को भी गुरु चंडाल दोष का नाम दे दिया जाता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, गुरु केतु गुरु चंडाल दोष हो ही नहीं सकता है। उसकी वजह यह है कि केतु 9 नंबर यानी धनु राशि, मतलब गुरुदेव की राशि में उच्च राशि यानी बहुत अच्छे फल देते हैं। तो गुरु की राशि में जो ग्रह अच्छे फल देते हैं, वो गुरु के साथ में बैठ करके चंडाल दोष का निर्माण कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गुरु की राशि, गुरु के घर में केतु महाराज अपने अच्छे फल देते हैं, तो गुरु भी केतु के साथ में कंफर्टेबल है, कोई खराब फल नहीं देते। तो गुरु केतु चंडाल दोष नहीं है। पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। अब रही बात गुरु राहु के बैठने की। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुरु और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। भाई राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर, कोई सी भी दृष्टि हो सकती है। मैं यहां पर 7वीं दृष्टि की बात कर रहा हूं। तो ये भी गुरु चंडाल दोष में कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं देता है, तो इसको भी गुरु चंडाल दोष मत कहिए दृष्टि को। अब हो सकता है मैं भी गुरु और राहु साथ में बैठे और गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाए, शायद। मैं ये नहीं बोल रहा गुरु राहु जहां साथ में बैठे उनको गुरु चंडाल बोल देना, मैं ये भी नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं हो सकता है। अब ये हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा कि कब है कब नहीं है? वही समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखो, एक होती है डिग्री। भाई हर ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आए डिग्री। बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। एक कमरा है, एक कमरा है, उस कमरे का दरवाजा उधर भी है और इधर भी है, और इस कमरे से होकर के किसी को गुजरना है, या हॉल है ऐसा समझ लीजिए। उधर के दरवाजे से अंदर घुसना है इस हॉल में, और इधर के दरवाजे से बाहर निकल जाना है इस हॉल में, ये समझ लीजिए। तो वो जो कमरा है, वो कमरे की जो लंबाई है, उसको यदि कदमों से नापे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसे चलते चलते जाए उस दरवाजे से लेकर के इस दरवाजे तक, अंदर आने के दरवाजे से लेकर के बाहर दरवाजे तक, तो उस कमरे की जो लंबाई वो 30 कदम की लंबाई है। 30 कदम मतलब कोई व्यक्ति जैसे ही कमरे के दहलीज पर जैसे ही उसने कदम रखा, वहां से जैसे 30 कदम वो चलेगा, दूसरे कमरे में वो पहुंच सकता है, दूसरे कमरे की दहलीज पे वो पहुंच सकता है, इस कमरे के लास्ट में वो पहुंच सकता है। तो जो 30 जो है ना, यही घर में भाव में देखा जाता है। ये जो भाव होते हैं ना, ये जो भाव अलग अलग है, ये अलग अलग इतने भाव दिख रहे हैं, ये हर भाव 30 डिग्री का होता है। कोई भी ग्रह जब इस भाव में इंटर करता है, जैसे यहां से यहां से यहां से, है ना, कोई भी ग्रह वक्री होगा या मार्गी होगा, जैसे कि चलिए मैं आपको बताता हूं। कोई भी ग्रह मान के चले कि यहां से एंटर किया, जैसे गुरु महाराज जो है यहां से एंटर किए, इस भाव में एंटर किया, 0 डिग्री में। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री मतलब क्या होता है?
मतलब वो दहलीज पे हैं, अभी इंटर ही किए हैं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अब इंटर करके एक कदम आगे बढ़े तो गुरु हो गए 1 डिग्री के, और आगे बढ़े 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे जितने आगे बढ़े 15 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, मतलब बीचों बीच में कमरे में आ गए, इस भाव के बीचों बीच खड़े हुए, मतलब एकदम तगड़े मजबूती के साथ, भैया मैं इस कमरे में हूं। फिर 15-16 डिग्री, 16-17-18-19-20 डिग्री, 21 डिग्री, 21 डिग्री, मतलब बाहर जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 का मतलब अब ये यहां पर खड़े हैं। अभी 0 में यहां खड़े थे, 29 में यहां खड़े हो गए। यहां का मतलब ये कि भैया अब आप 29 से एक आगे जैसे ही बढ़ाओगे वैसे ही अब हम चले जाएंगे इस भाव में। हाँ, तो अच्छा 30 बोला था ना, तो 0 से 29 कितने हो गए? 30 हो गए ना भाई। 1 से 30 नहीं, 0 से 29 होता है। और जैसे ही 29 से आगे बढ़ाया गुरुदेव को, तो गुरु फिर 0 डिग्री में हो गए, लेकिन इस भाव में आ गए, इस जगह पर आ गए। फिर वही का वही खेल यहां चलने वाला है। तो ये राशियों पर गुरु महाराज इसे गोचर करते हैं। इसको बहुत और गहराई से मैं समझा सकता हूं, लेकिन आप इतना मत समझो। आप तो ये चीज समझो जो 30 डिग्री का एक भाव होता है, 0 to 29, फिर ये 0 to 29, फिर 0 to 29, ऐसे 0 to 29, 0 to 29 होता है। ठीक है। अब आप ये समझो कि गुरु ने अब थोड़ा सा अच्छे से मैं इसको लिख देता हूं। अब आप ये समझो कि गुरु आए ही हैं यहां पर, तो गुरु आए हैं और 0 डिग्री में बस दरवाजे पे खड़े हुए हैं। और राहु जो है वो आए हैं, मतलब वो आते 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 वो 29 डिग्री पे है। 29 डिग्री मतलब बस अब निकलने ही वाले हैं। गुरु आने ही वाले हैं, राहु निकलने ही वाले हैं। तो आप सोचो कि इनके बीच में कितनी दूरी है, एक कहां किस दरवाजे पर, एक किस दरवाजे पर। या इसको इस तरह से समझ लो कि एक कमरे में 30 चेयर्स रखी हुई हैं, 30 चेयर्स। गुरु जो है वो 1 नंबर की चेयर पे बैठे हैं, राहु जो है 30 नंबर की चेयर पे बैठे हैं। यदि मान के चलो कि आपका कोई शत्रु है, आप 1 नंबर की चेयर पे बैठे हैं, आपका शत्रु 30 नंबर की चेयर पे बैठा है, क्या आप उससे कुछ मतभेद कर पाएंगे, आर्गुमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही की वही बात, ये 0, ये 29, बाबा इतनी दूरी हो गई ना 29 डिग्री की। तो जब इतनी दूरी हो गई तो कहां से गुरु राहु चंडाल दोष निर्माण होगा? ये तो गुरु राहु किसी प्रकार से अपने बुरे फल दे ही नहीं पाएंगे। अब आपको या किसी भी सामान्य एस्ट्रोलॉजर को ऐसे ऐसे गुरु राहु नहीं दिखते, वो ऐसे दिखते हैं कि भाई गुरु राहु बैठे, ओ गुरु राहु बैठे, गुरु चंडाल दोष हो गया। बाबा ये तो देखो कि उसकी डिग्री क्या है, वो कितने दूर बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि 7 डिग्री, 8 डिग्री के भीतर भीतर यदि इनके बीच में क्लोज कंजंक्शन है, कि उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, मान के चले कि गुरु का डिग्री 10 है और राहु का डिग्री जो है वो 5 है। तो 5 और 10 के बीच में 5 डिग्री का अंतर हो गया। मतलब हाँ, अब हो सकता है कि भाई गुरु राहु जो है वो अपनी शत्रुता निभा ले। मतलब आप और आपके दुश्मन एक ऐसी चेयर पे बैठे हैं जिन चेयर्स के बीच में 4-5 चेयर्स का अंतर है, 6-7 चेयर्स का अंतर है। हाँ, अब आप जो है वो शत्रुता निभा सकते हैं, एक दूसरे की बातों पे मतभेद कर सकते हैं। उस चेयर से उठने का आपको अधिकार नहीं है, चेयर पे बैठे बैठे ही करना है। लेकिन अब 1 नंबर की चेयर पे आप बैठे हैं, वो वहां पर 28 नंबर की चेयर पे, 29 नंबर की चेयर पे आपका शत्रु बैठा है, अभी क्या कर लेंगे आप, क्या मतभेद कर लेंगे? वही वाली बात है कि दोनों यदि शत्रु हैं भी तो भी दूर दूर बैठे हो तो क्या ही कर लेंगे। तो 7-8 डिग्री क्लोज कंजंक्शन है तब तो ठीक है, 7-8-9 डिग्री से ज्यादा यदि कंजंक्शन है तो फिर ये गुरु चंडाल दोष नहीं होगा। जैसे मान के चले गुरु जो है वो 10 डिग्री में है, राहु जो है वो 29 डिग्री में हो गए, काहे का? या राहु जो है वो 21 डिग्री में हो गए, 22 डिग्री में हो गए, 29 चलो छोड़, 22 डिग्री में हो गए, काहे का गुरु चंडाल दोष? बिल्कुल नहीं। आप समझे? तो गुरु चंडाल दोष यदि आपको देखना तो पहले डिग्रियां देख लीजिए आप। एक चीज सबसे बड़ी बात ये, अच्छा अब डिग्री के अलावा भी एक और चीज होती है। जरूरी नहीं है कि भाई मान के चलो कि ये जो है वो
मान के चलो गुरु 5 डिग्री, राहु जो है वो 10 डिग्री, उदाहरण के तौर पर 5 डिग्री का अंतर हो गया। और अब आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप, हमारी कुंडली में तो 5 डिग्री और 4 डिग्री का अंतर है, 6 डिग्री का अंतर है, हमारी कुंडली में तो गुरु चंडाल दोष बन रहा है। रुक जाओ 1 मिनट। अब गुरु चंडाल दोष बन रहा है तो आप क्या सोच रहे हो, इसकी शांति कराएंगे? रुक जाइए 1 मिनट। आप ये पता करिए भाई, आपकी कुंडली में ये पता करिए आप कि गुरु अच्छे हैं या राहु अच्छे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये 9 नंबर लिखा हुआ है, मतलब धनु लगन की कुंडली हो गई। इसमें गुरु महाराज की स्वराशि लगन स्थान पर गुरु बैठे हुए हैं और राहु नीच राशि के हो गए हैं। अब गुरु चंडाल दोष है क्या? हाँ है। 5 डिग्री 10 डिग्री देख लिया, गुरु राहु साथ में बैठे हैं। हाँ ठीक है भैया, गुरु चंडाल दोष है, खराब चीज है, बिल्कुल खराब चीज है, मैं भी बोल रहा हूँ खराब है। अब यहाँ पर गुरु चंडाल की शांति कराएंगे। रुक जाओ, शांति नहीं कराना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गुरु महाराज बहुत अच्छे ग्रह हैं, गुरु महाराज की शांति की कोई जरूरत नहीं है। राहु महाराज नीच राशि के बैठ गए 9 नंबर के साथ, इनकी शांति करा लो। शांति क्या करा लो, राहु का मंत्र कर लो, ओम रांग राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना शाम के समय कर लीजिए। भैरव बाबा के मंदिर चाहे तो जाइए, भैरव अष्टक का पाठ कीजिए। नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट खाते हैं पीते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, हो सके तो प्याज लहसुन भी छोड़ दीजिए। ये जो राहु महाराज जो है ना, जो चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, खत्म हो जाएगा। कोई शांति कराने की जरूरत नहीं, कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। या फिर मान के चले कि कोई ऐसी स्थिति है जहां पर राहु अच्छे हैं, राहु अपना अच्छा फल देने वाले हैं। जैसे अब मैं इसी भाव को ले रहा हूं, हो सकता है कोई और भाव में आ जाए। जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वृषभ लगन की कुंडली हो गई। अब वृषभ लगन की कुंडली है तो वृषभ लगन में गुरु कौन होते हैं? 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अष्टम भाव के स्वामी लगन पे बैठे, बहुत खराब ग्रह। गुरु अति मारक ग्रह। लेकिन राहु को देखो, राहु उच्च राशि 2 नंबर और 3 नंबर, वृषभ राशि और मिथुन राशि में राहु उच्च राशि के होते हैं। तो बोलेगा राहु तो उच्च राशि के, राहु बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। लेकिन गुरु जो है अष्टम भाव के स्वामी, अति मारक ग्रह। भैया गुरुदेव की शांति कर लो। शांति कैसे करेंगे? गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना सुबह के समय कर लीजिए। और पीली चीजों का, हर गुरुवार के दिन पीली चीजों को खाना नहीं, पीना नहीं, पहनना नहीं। पीली चीजों का दान करना, अन्नदान महादान। तो खाने पीने की चीजें ज्यादा दीजिए। आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु मंत्र कीजिए, गुरु आराधना कीजिए, गुरुदेव के दर्शन कीजिए, गुरुदेव के मंदिर जाइए। यदि उनका मंदिर है वो इस दुनिया में नहीं है, शारीरिक तौर पर नहीं है, भौतिक तौर पर नहीं, तो उनके मंदिर जाइए, उनके आश्रम जाइए। वो हैं तो उनके दर्शन कीजिए, उनके चरण पकड़िए, उनकी सेवा कीजिए। किसी प्रकार कोई गुरु चंडाल दोष आपको परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या देखा, राहु अच्छे थे तो गुरु का शांति कर दिया। पहले क्या देखा था, गुरु अच्छे थे तो राहु का शांति कर दिया। तो ये पहले आपको देखना पड़ेगा कौन योग कारक ग्रह, कौन मारक ग्रह। अब ये देखो, इसको देखने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। ये मेहनत कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं कर, देखो ये भी आपको मैंने बिल्कुल परोस करके रखा हुआ है। कहां पर? YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ये बताया है कि कौन से ग्रह किस भाव में कैसे फल देते हैं। वहां पर इंडिविजुअल ग्रहों का वीडियो देख लो। जैसे आपके ग्रह, मान के चले कि आपके ग्रह गुरु जो है वो फर्स्ट हाउस में, तो आपने लिख दिया जुपिटर इन फर्स्ट हाउस। आपने मेरा वीडियो देखा, वहां पर जाकर के VS एस्ट्रोलॉजी जरूर लगाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए जो भी लिखे उसमें कॉमा करके VS एस्ट्रोलॉजी ऐसा लिख के सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो आएगा। तो आपने देख लिया गुरु खराब है अच्छे, वहां से आपको पता चलेगा। राहु खराब है, राहु इन फर्स्ट हाउस, राहु इन फोर्थ हाउस, राहु इन, जो भी आप जो लिख सकते हैं वो लिखिए जहां पे आपके गुरु राहु बैठे हुए। आपको वहां बता देंगे गुरु अच्छे हैं तो आपने बोला हाँ गुरु अच्छे हैं। आपको बता देंगे राहु अच्छे हैं, हाँ ठीक है राहु अच्छे हैं। जो भी अच्छे ग्रह हैं उन अच्छे ग्रहों को कुछ मत कीजिए, मत छेड़िए। जो बुरे ग्रह हैं उनके लिए शांति कर लीजिए, उनका उपाय कर लीजिए। कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि न गुरु अच्छे हैं न राहु अच्छे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। मान के चले गुरु और राहु यहां पर आकर के बैठ गए, है ना, यहां पर आकर के बैठ गए। अब क्या? तो अब ऐसी स्थिति में जो है गुरु राहु दोनों ही खराब फल देंगे। तो फिर गुरु और राहु दोनों की ही शांति या मंत्र निवारण जो है कीजिए। अपने गुरुदेव की आराधना ज्यादा से ज्यादा कीजिए
और फिर कोई पंडित जी महात्मा कुछ आपको बोल रहे हैं कि भाई गुरु चंडाल दोष का शांति हम करा देते हैं, आप खुद इतने सारे निवारण नहीं कर सकते, तो ठीक है फिर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लूटपाट से बचाने का मेरा मकसद है, बस सिर्फ नाम में आकर के फंसने। हाँ, ये गुरु चंडाल दोष जैसा निर्माण कर सकता है। हाँ, डिग्री यहाँ पर भी देखो, डिग्री तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। ये है तो ही गुरु चंडाल दोष है, नहीं तो गुरु चंडाल दोष नहीं है। 5, 6, 7 डिग्री का भीतर है, अंतर है, तो गुरु चंडाल दोष है। नहीं तो आप बोले गुरु 0 डिग्री, राहु 29 डिग्री, कोई गुरु चंडाल दोष नहीं है ना। तो वो तो नियम यहाँ पर भी रखना है। कुछ स्थिति ऐसी हो जाए कि गुरु और राहु दोनों अच्छे आपको लग रहे हैं कि भाई दोनों ही इस कुंडली में अच्छे हैं, तो वहां पर फिर यदि दोनों ही अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हमें पता ही है कि भाई दोनों ग्रह इंडिविजुअल कुंडली में अच्छा ही फल देंगे, तो चिंता ही क्यों करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब यहां पर जो है, मान लीजिए गुरु और राहु ये बैठे हुए। अब यहां पर गुरु जो है भाग्य भाव के स्वामी है और भले ही वृषभ राशि में बैठे लेकिन अच्छा फल देने वाले हैं, और राहु तो उच्च राशि के बैठ गए हैं, तो राहु तो अच्छा फल देंगे। तो हम बोलेंगे राहु भी अच्छे, गुरु भी अच्छे, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो आप इसको इस तरह से समझिए, इस तरह से समझिए कि आपके 2 दोस्त हैं, आपके 2 बहुत अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने आपको वादा करके रखा और आपको भी अंदर से पता है कि भैया ये मेरे लिए हमेशा काम आने वाले हैं। उन्होंने भी वादा किया भैया तेरे को जब भी जरूरत पड़े मुझे बताना। ऐसे 2 दोस्त हैं, लेकिन वो 2 दोस्त एक दूसरे के शत्रु हैं, आपस में शत्रु हैं, लेकिन आपके दोस्त हैं। अब आपने उनको अपनी पार्टी में बुलाया, अपनी कहीं शादी ब्याह कहीं पर बुलाया। अब जब वो आपकी शादी ब्याह पार्टी में आएंगे और उन्होंने आपको वादा किया कि भाई मैं तेरे काम आऊंगा या जो भी है, तो वो कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, और उल्टा भले एक दूसरे के साथ में ना रहे लेकिन आपके लिए अलग अलग होकर के आपके लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। आपकी शादी, आपका फंक्शन, आपकी जगह वो बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं लेकिन आपके दोस्त हैं। और ऐसा होता है जब भी आप शादी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनमें 2 जनों में कभी बात नहीं होती है। कई बार होता है ना कि यार आप क्या शादी हुई तो आपने कुछ बुलाया अंकलों को, तो वो 2 अंकल एक दूसरे से बात तो नहीं करते हैं लेकिन वो आपके अच्छे रिश्तेदार हैं, तो वो आपकी शादी में आते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि वो एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। वो आपकी शादी में आते हैं, आपकी शादी को लोग एंजॉय करते हैं, भले एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे का मुंह ना देखें। तो बस वही वाली बात हो गई कि गुरु और राहु कुंडली के अच्छे ग्रह हैं। अब गुरु राहु ने बोल दिया कि भाई हम करके लगन, हम आपको बहुत अच्छा फल दे देंगे इंडिविजुअली, साथ में मिलकर के हमसे कोई एक्सपेक्टेशन मत करना, लेकिन अलग अलग हम अच्छा फल देंगे, अलग अलग अच्छा फल दे देंगे, साथ में बैठ करके कोई अच्छा फल नहीं देंगे। ठीक है ना। हाँ, ऐसी स्थिति में ये जरूर कहता हूं कि गुरुदेव आपके कोई गुरु है तो गुरु बनाइए, गुरु नहीं है तो गुरु बनाइए, और गुरु है तो उनको उनके मंत्र कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उन्हें नारियल, गुरुवार को नारियल भेंट कीजिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, हर गुरुवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, हर गुरुवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नारियल रखना, ये भी यदि ओरिजिनल गुरु चंडाल दोष है तो भी बहुत बड़ा उपाय है, और गुरु चंडाल दोष नहीं भी है, मान के चलो गुरु राहु ही कुंडली में साथ में बैठे हैं, तो भी ये बहुत बड़ा उपाय है। ये 2 उपाय तो मस्ट करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आया होगा गुरु चंडाल योग होता क्या है। देखो, बहुत एस्ट्रोलॉजी बहुत गहरा है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने बस थोड़ा सा समझ लिया, गुरु राहु को साथ में बैठा देखा, मंगल चंद्र को साथ में बैठा देखा, शुक्र चंद्र को साथ में बैठा देखा, शुक्र राहु शनि राहु, तो आपने बस बोल दिया ये है मतलब है। नहीं, बहुत गहरी चीज है, और हो सकता है कि अभी तो मैंने आपको और अच्छे से समझाया ही नहीं है। मतलब मैं समझाने जाऊंगा, देखो 20 मिनट करीब करीब हो गए, और फिर सूक्ष्म कुंडलियों में देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। केवल ये 2 ग्रह बैठ गए आकर के कुंडली में तो जरूरी थोड़ा है कि किसी का पूरा बंटा ढाल हो जाएगा। गुरु चंडाल दोष यदि किसी को, तो जरूरी थोड़ा कि कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, तो सब चीजों को देखा जाना पड़ता है। लेकिन मैंने आज गुरु चंडाल दोष के बारे में बात की, शायद आप तक ये बात पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।